अपनी पीठ थपथपा रहे थे पाकिस्तान के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन के सामने ड्रेस डिप्लोमेसी का प्रदर्शन कर रहा था। मुनीर की गैंग सोशल मीडिया पर पासपोर्ट वाला ड्रामा वायरल करवा रही थी। आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क शांति का रहनुमा बनने का ढोंग रच रहा था। वार्ता फेल होते ही सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। डींग हाँकने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान को शुक्रिया अदा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। पाकिस्तान सिर्फ स्वागत करने और आभार जताने में ही लगा रहा, यानी चापलूसी करने में माहिर पाकिस्तान ने यहां भी अपनी फितरत नहीं छोड़ी। जिस काम के लिए आका ट्रंप ने मुनीर को लगाया था, वो उसे अंजाम देने में नाकाम रहा। कमजोर पाकिस्तान को इसलिए मीडिएटर बनाया गया क्योंकि ट्रंप के मंसूबों को पाकिस्तान पूरा कर सके, ईरान के नेताओं को डील के लिए झुका सके, अमेरिका की शर्तें मनवा सके। लेकिन 21 घंटे की वार्ता फेल हो गई। मुनीर शहबाज माथा पीटते रह गए। दुनिया में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, बल्कि जिन्ना लैंड की कूटनीति कॉमेडी बनकर रह गई है। पाकिस्तान की भूमिका पहले से ही सवालों में थी। आतंकी मुल्क पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। शहबाज शरीफ के बयान और पाकिस्तान नेताओं की हरकतें बता रही थी कि शांति वार्ता विफल हो गई है, और वही हुआ। अब आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान की फेल कूटनीति शांति वार्ता में रुकावट करती चली गई। पहली वजह, शहबाज शरीफ का लेबनान को लेकर गलत दावा। पाकिस्तान के पीएम ने शुरू से ही अमेरिका को अंधेरे में रखा। सीज फायर वाले ट्वीट में लेबनान का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने दो टूक कहा सीज फायर में लेबनान नहीं है। शांति वार्ता के टूटने की एक वजह लेबनान में इजराइल के हमले भी बताए जा रहे हैं, और दूसरी वजह पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल। इजराइल को शुरू से ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, और ऐसे में शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान की भूमिका कटघरे में थी। तीसरी वजह, ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान। शांति वार्ता से पहले मुनीर के पिट्ठू ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ तीखा और विवादित बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इसके बाद इजराइल को कहना पड़ा कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाद में ख्वाजा आसिफ को इजराइल पर किया गया विवादित ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन तब तक पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी थी। मुनीर शहबाज के नोबेल अरमान। नाकाम पीएम शहबाज शरीफ और हर मोर्चे पर फेल मुनीर के लिए पाकिस्तान में नोबेल की मांग उठने लगी थी। पाकिस्तान के टीवी चैनल चीख कर दोनों को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे। हालांकि शांति वार्ता का नतीजा सबको पता था, लेकिन मुनीर की टीवी गैंग पूरी तरह एक्टिव थी। दुनिया को पता था कि पाकिस्तान की कोशिशें पहले से ही कमजोर थी। भिखारी मुल्क सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में जुटा था, फोटो खिंचवा रहा था, जेडी वेंस से हाथ मिलाने में लगा हुआ था। यानी पाकिस्तान में चापलूसी अव्वल दर्जे की हो रही थी, लेकिन काम एक पैसे का नहीं। और यही वजह है कि जिस बैठक पर दुनिया की नजर टिकी थी, वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।